नमस्कार, मैं अजय। यह 19 अप्रैल होगी और लोगों की निगाह टिकी बैठी है कि कांग्रेस पार्टी कब टिकट देगी, कांग्रेस पार्टी कब टिकट देगी। क्योंकि नॉर्थ के अंदर बात थी वैसे कि टिकट क्लियर कर दी जाएंगी, लेकिन फिर से पता नहीं क्यों जोल पड़ गया या क्या हुआ। भाई साहब, कहाँ पे बात अटकी हुई है कांग्रेस पार्टी की टिकटों की? अजय भाई, टिकटों पे कहीं कोई बात नहीं अटकी हुई है, मंथन चल रहा है। भाई, जीतने वाला कैंडिडेट जो बीजेपी ने 6 कैंडिडेट तो कांग्रेस के ही हैं, उधार के जो कैंडिडेट हैं उनके सामने अच्छे कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी देने का मंथन कर रही है। भाई साहब, समुद्र वो याद है, समुद्र मंथन हुआ था देवताओं का, सुरों का, तो कदे वो कांग्रेस के बाटे वो कदे और 20 बाटा आ जाए। तो विष भी तो बोला बाबा ने पिया था। आपका बोला कौन बना भाई? महारा बोला हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा है। बात है हाँ, भूपेंद्र हुड्डा है। मतलब टिकटों की क्या बातें चल रही हैं, अंदरूनी बात बताएं थोड़ी पंचायत, ताकि लोगों की जो वेट है, लोगों की जो एक निगाह है, एक असमंजस है, वो टूटे और पता चले लोगों को। अजय भाई, जहां तक मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है तो कल शाम तक कांग्रेस की हरियाणा की टिकटें डिक्लेयर हो जाएंगी। और अभी इतना लेट भी नहीं है, क्योंकि 25 मई को चुनाव है अपना, अभी तो बहुत समय है। लेकिन फिर भी कल तक हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की टिकटों के बाद चुनाव उठेगा, कांग्रेस पार्टी के टिकटों के बाद कहीं ना कहीं चुनाव बनेगा भाई साहब, क्योंकि माहौल यही बन रहा है। मैं गाँव आपके हिसार में भी दौरे कर रहा हूँ, आपके भिवानी में दौरे कर रहा हूँ, काफी लोकसभा में घुमा हूँ, तो ये है कि माहौल अभी लोग ये देख रहे हैं कि कांग्रेस टिकट आई नहीं है। चुनाव तो अजय भाई बन चुका है, लोगों ने मन बना लिया कि अब की बार किसान नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे हरियाणा में लोगों ने वोट देने हैं। 36 बिरादरी के लोग, 36 बिरादरी के किसान अब की बार कांग्रेस को वोट देंगे और बीजेपी को नकारेंगे। क्योंकि 10 साल तक जुमले सुन सुन के किसान, आम आदमी, व्यापारी, कर्मचारी सब थक चुके हैं। लेकिन बचाओ, करोड़ों की आबादी को हुड्डा साहब किस तरह बना पाओगे जब उन्हें 4 नेता इकट्ठे कौन कर पाना रे? नहीं, सारे नेता इकट्ठे हैं भाई। वो तिगड़ी चोकड़ी ना ना, कोई तिगड़ी चोकड़ी, कोई तिगड़ी चोकड़ी नहीं, ना ना, सारे सारे हैं। और आप करोड़ों मतभेद किसी में नहीं है अजय भाई। थोड़ा बहुत वो टिकटों पे मनभेद हो तो हो वैसे, लेकिन मतभेद नहीं है कांग्रेस में। तो अंदरूनी बात क्या है कि किसको कौन कौन पार्टी घोड़े पे बैठे होते आ रहा है, मुझे बताओ। पंचायत नाम चिट्टा के बेरा पट्टा लोगों के बीच जगह थोड़ी दूर होगा। दीपेंद्र हुड्डा जी लड़ेंगे रोहतक से। अच्छा, एक शैलजा जी लड़ेंगी से, वो शायद मेरे हिसाब से सिरसा से लड़ेंगे। हाँ। अच्छा। और भी बहुत से सुनने में आ रहा है कि वरुण मुलाना जी लड़ेंगे अम्बाड़ा से। और बहुत सारे कैंडिडेट हैं। इशार की क्या मान सकते हो? इशार में नामदार है इशार के लिए? शायद 2-3 नामों पे है। जयप्रकाश जी हैं, विजेंद्र जी हैं, और जैसे भिवानी में किरण चौधरी है, श्रुति चौधरी है, दान सिंह है, और गुड़गांव में दान सिंह भी है, कैप्टन अजय यादव भी है, राज बब्बर भी है। बहुत सारे नाम हैं, उनमें मंथन चल रहा है सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन होगा। भाजपा सरकार एक तरफ से नारा देना है 400 पार का, और कांग्रेस पार्टी अभी तक मंथन नहीं कर पाई। टिकटॉक लगता नहीं कि क्वेश्चन मार्क सही है? अजय भाई, आज आप लिख लो, आज 19 मई है जब हम बात कर रहे हैं, तो एक फेज पूरा हो चुका है। पहले चरण का चुनाव हो चुका है। पहले चरण के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों में 5 सीटें बीजेपी हार रही है। 7 सीटों में 7 सीटों पे चुनाव था। 8 पे था, 5 सीटें बीजेपी हार रही है। अच्छा, 5 सीट हार गई। और कांग्रेस इंडिया गठबंधन जीतेगा वहां से। और राजस्थान में क्या? राजस्थान में तो बीजेपी का जो आज हरियाणा से लगता चुनाव था, हरियाणा के जिले थे उनसे लगता चुनाव था, तो यहाँ सारी लगभग विधानसभा कांग्रेस के पास है। अच्छा, यही बीजेपी, यही लोकसभा में होना है कि सारी कांग्रेस के पास आनी। अब आप भिवानी लोकसभा की बात करा तो आपने 3 नाम लिए हैं, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी और राव दान सिंह। अगर इनमें से मजबूत कैंडिडेट की बात करा, आपको क्या लगता है? कार्यकर्ता नाते बात करूं, चर्चा को लोगों की बात करूं, तो क्या मानते कौन नेता मजबूत है? तीनों मजबूत है। क्योंकि 10 साल तक यहाँ जो सांसद रहे चौधरी धर्मवीर जी, वो काम नहीं कर पाए जो उन्होंने करना था। वो एक प्रोजेक्ट भिवानी में स्थापित नहीं करवा पाए, एक रोजगार का कोई बड़ा कारखाना, कोई बड़ा और कुछ वो कर नहीं पाए, एक भी काम नहीं कर पाए। और
अगर वो कुछ कर पाते तो शायद अब की बार भी लोग जिता देते, लेकिन जुमलों पे कितनी देर तक लोग लेकिन वो विश्वास लोग कहते करेंगे। हैं हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं है, मोदी ना वोट अभी अभी हाँ, तो मिलेगा। मोदी के जुमले फैल हो चुके हैं ना भाई साहब, बंद कर दिया पिछली बार, किसानों ने ही बनाया था इनको, तो अब किसान भरोसा नहीं कर रहा। तो कल किसान को क्या चाहिए? एमएसपी चाहिए, अपनी अपनी फसल की गारंटी चाहिए, समय पे बिक जाए, समय पे पैसा आ जाए। मेरी खुद की गेहूं पड़ी हुई है, 1 हफ्ता हो गया मंडी में पड़ी, आज तक बिकी नहीं। 1 हफ्ता हो गया बिकी नहीं, पैसे तो पता नहीं कब आएंगे कब नहीं। अच्छा, हाँ, तो जिस प्रकार से मंत्र में काफी लंबा चल पड़ा, मंत्र के अंदर वास्तव में कुछ अमृत निकल गया हुआ मंथन से ही तो अमृत हुआ था, समुद्र मंथन से ही तो जो कांग्रेस मंथन कर रही है उससे हरियाणा में अमृत ही निकल के आएगा जी भाई। और अभी तक तो 5 फेज की टिकट डिक्लेयर हुई है, अपना तो 6ठे में है, तो बड़ा अच्छा वो रहेगा और अच्छे कैंडिडेट आएंगे। जितना लेट कर रहे हैं उतना ही अच्छा कैंडिडेट आएगा। तो कांग्रेस पार्टी को डर है, भय है, या कार्यकर्ताओं को क्या मानते हैं, नहीं, या अभी वास्तव में जो कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं? नहीं लोग कहते थे कि आप अभी तो जिला अध्यक्ष को नहीं बना पाए आप, इस तरह लोग बोलते थे। नहीं अजय भाई, लोकतंत्र में डर कोई नहीं है, लोकतंत्र है, कोई डर नहीं है। ना कांग्रेस पार्टी डर दी, ना हम कार्यकर्ता डरते, क्योंकि हम भी हुड्डा साहब की सेना हा, तो हुड्डा साहब डरते नहीं, वो तो कहते हैं हमेशा डरने की जरूरत नहीं है, लोकतंत्र है और हम आप लोगों के साथ हैं, तो डरने की बात नहीं है। बात ये है भाई, मंथन चल रहा है, अच्छी सीटें, अच्छे कैंडिडेट आएंगे। जिस प्रकार से बात अगर इस हाल लोग लोग बात करा, तो एक तो नाना चौटाला जी तैयार हो गए, एक सुंदरना चौटाला जी तैयार हो गए, एक रंजीत चौटाला जी तैयार हो गए, यानी एक ही परिवार से 3 मेंबर खड़े हो चुके हैं। अजय भाई, तो इससे थोड़ा मंथन करके बताओ। अजय भाई बीजेपी की बी टीम है, जेजेपी और इनेलो, ये बीजेपी की बी टीम है। ये अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए किसी को भी खड़ा करवा देंगे। ये बीजेपी वालों ने ही सारा नाम बीजेपी ऑफिस से तय होके आएंगे, जेजेपी और इनेलो पार्टी, वहीं से तय हो गया, इन्होंने दे दिए। तो इससे फायदा किसको होगा? नहीं, फायदा नहीं होगा। अब की बार लोगों ने मन बना रखा है, लोग वोट ही नहीं डालेंगे, लोग वोट ही नहीं डालेंगे, लोगों ने मन बना रखा है अपने किसको वोट देना। लेकिन फिर बस आपका आधार क्या रहेगा पब्लिक के बीच में जाने के बाद में? नहीं, जैसे ही कैंडिडेट आते हैं तो जो गारंटी जो कांग्रेस ने जारी करी है, हम बताएंगे ये काम जारी करे हैं, ये काम है हमारे, और कांग्रेस ने आज तक जो वादे किए वो पूरे करे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपके नेता, अगर भिवानी की बात करूं तो वो श्रुति चौधरी है, वो उसको लोग कम देख रहे हैं, किरण को, रावदान को ज्यादा देख रहे हैं, तो इस प्रकार की तुलना भी की जाएगी वास्तव में कोई, या ऐसे नहीं होगा जैसे लॉलीपॉप, या कहीं ना कहीं एक बात और चलने लगी, हुड्डा को आज कहीं हुड्डा साहब को आपको भाजपा का बी टीम बता दिया? नहीं, वो तो ये तो जेजेपी और इनेलो वालों का काम है, या हुड्डा साहब के विरोधी हो तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको जब एक गारंटी की बात बताता हूँ, अब की बार कांग्रेस बढ़िया सर्वे करवा के उसके बाद टिकटें देगी। सर्वे चल रहा है, जो आज का जो फीडबैक है ना, वो भी कांग्रेस के पास है, हुड्डा साहब के पास। अभी आज का फीडबैक क्या है, जिस व्यक्ति का आज का भी फीडबैक अच्छा है उसको वो भी टिकट का। कांग्रेस पार्टी आज के दिन अगर बात करूं हरियाणा की, तो कहाँ पे खड़ी है, कितने सीटों पे खड़ी? अजय भाई, मैंने पहले भी कहा था, कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी। आप तो सारी बात नहीं है आगे। अजय भाई आप देख लेना, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 10 की 10 सीटें चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में जीतने जा रही है। किस तरह जीतोगे? बड़े बड़े चेहरे हैं, खट्टर साहब है, पूर्व सीएम रहे हैं, वो अब आप लोग टक्कर देंगे नहीं? खट्टर या बड़ी बात मार दिया? खट्टर साहब को लोग उनके लोकसभा क्षेत्र में घुसने नहीं दे रहे थे भाई लोग। आप तो वोटों की बात कर रहे हो, खट्टर साहब 3 लाख वोटों से 4 लाख वोटों से आ रहे हैं। इतना बुरा हाल है एकदम कैसे हुआ? नहीं, एकदम नहीं हुआ, ये 10 साल से जो इन्होंने वो किया, ये 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है इनके खिलाफ। कभी फिर वो नारा नेचर बना, जाट नॉन जाट का नारा भी कदे बन जाए हरियाणा में, क्योंकि लहर हर बार बना है। जाट नॉन जाट का मुद्दा अब इस चुनाव में बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि जाट और नॉन जाट के मुद्दे में हरियाणा की जनता को पता है भाई, कुछ नहीं, हमारा भाईचारा सर्वप्रथम है, जाट नॉन जाट सर्वप्रथम नहीं है। अजय कर मेरा भाईचारा सर्वप्रथम है, नॉन जाट जाट प्रथम नहीं है। जो अपने नाम बताए हैं उनकी टिकट पक्की है, और कल शाम तक टिकट नहीं, मैं नहीं कहता कि नाम जो बताए वो पक्की है, लेकिन वो दौड़ में है, वो लोग दौड़ में हैं, पैनल में है वो लोग, उनमें से किसी एक को टिकट मिलेगी।
और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीत के आएगी और अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी। हाँ। पक्की बनेगी बस 100%। कार्यकर्ता भाई ये देखो अजय भाई, मैं आपको गारंटी देता हूँ 150 सीटें बीजेपी क्रॉस नहीं कर पाएगी। अच्छा, वो अभी तक आपके नेता बाहर लिखड़े कौन रात में भाजपा ने आधे अलगे कर दिए, काम कर लिए, कुछ कर लिया हो, कुछ कर लिया हो, लोगों में एंटी इनकम्बेंसी इतनी है, जबरदस्त है अजय भाई। वो उनको लोग बढ़ने ही नहीं दे रहे गांव में, वो कहाँ गांव में घुसेंगे बताओ। हाँ, वो उनको तो उनके तो बोर्ड लगा दिए, ससा गांव में बोर्ड लगा दिए, ससा क्या सब हर जगह ही लगा दिए। हाँ भाई, यहाँ बीजेपी की और जेजेपी की और की नो एंट्री है, नो एंट्री। हाँ, तो नो एंट्री सेधगी हाँ सेधगी। चलो जी, हमने बात की अशोक कादयान जी से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बड़े अंदर तक घुसे हुए कार्यकर्ता हैं, मजबूत कार्यकर्ता हैं। तो इन्होंने कहा भी कल शाम तक टिकट क्लियर हो जाएंगी कांग्रेस पार्टी की। हरियाणा की 9 की 9 सीटें होने के लिए नो तो 9 सीटें कल क्लियर होंगी या किस प्रकार से होंगी वो तो भविष्य की गर्व की बात है। लेकिन कार्यकर्ता ने कहा कि अब की बार 10 की 10 सीट जीतने का इंडिया गठबंधन काम करेगा। इसे हरियाणा जी कुरुक्षेत्र के बीजेपी के प्रत्याशी को वो दुनिया मेरे हिसाब से एशिया का सबसे अमीर आदमी है, उसको बोरी ढोनी पड़ेगी, बोरी पहलदार बनना पड़ेगा। गेम तो आपका भी काटने लगे है। हाँ, पहलदार बनना पड़ेगा। गेम तो आपका काटने लगे है। वो जो लाला जी है ना, वो तो जमीन का जुड़ा हुआ लाला जी है। लाला जी यो तो उच्ची उसका लाला जी है, वो तो जमीन का जुड़ा हुआ लाला जी है। ये तो राजा, ये तो राजा जी का राजा है, तो राजा है, राजा जी कुली बना दिया, यह सत्ता हुआ है। हाँ, यह सत्ता नहीं, ये सत्ता में आने का की चसक है। हाँ, सत्ता में आने की। और अब की बार किसान माफ नहीं करेगा, बोरी ढोने से माफ नहीं करेगा। अच्छा, किमी डोलो चाहे किसान उसी को वोट देगा जो ये क्या कह रहे थे, किसान आंदोलन एक बीमारी है, तो इसलिए लोग इनको दूर भगा रहे हैं। भाई हम बीमारी है, हमारे पास मत आओ। तो इस बीमारी का इलाज किसान के पास अब आया है। 25 मई को इस बीमारी का इलाज करेगा किसान। अच्छा जी, हाँ, करके मानेगा पक्का। तो देखते हैं जी, जिस प्रकार से इन्होंने बताया, नेताओं के नाम बताए हैं, किस प्रकार के कैंडिडेट हैं, किस प्रकार की तैयारियां हैं, देखते हैं जी कल तक होती है, किसी और दिन होगी टिकट। लेकिन यह है कि बड़ी उत्साह से हरियाणा प्रदेश वेट कर रहा कांग्रेस पार्टी की टिकटार्थियों के लिए, क्योंकि मैदान में जब जंग लड़ी जाएगी जब हथियार पूरे हों। नहीं, उत्साह है कांग्रेस के कैंडिडेटों के लिए जो आएंगे, जनता में उत्साह है, कौन आए, जनता में उत्साह है, कौन आए। चलो जी, देखते हैं जी अब ये उत्साह कितने वोट के अंदर तब्दील हो पाएगा भविष्य के गर्व के लिए। JNC न्यूज से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।